So hello everyone, I welcome you all in this video. So this is a very comprehensive video for your upcoming board examination of SST, which is on 25th of February. I promise you by the end of the video you will have very clarity about the what kind of questions you are going to expect in the board examination. So I kindly request you to please watch this video very carefully so that you can have all summary with yourself. So what strategy I'm going to give you, the last minute strategy where you have to work more. Just listen it, just watch it, and also apply your logic as well. Now whatever strategy I am going to provide you, that is on the basis of 2-3 things which I want to show you, and what those things are, look here. First of all, I have compiled all the क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर. आप चाहे ओसवाल उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, उनके अंदर पूरा का पूरा कंपाइलेशन नहीं मिलेगा आपको. उन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया है, मैंने ये चीज देखी है, आप देख लेना. आप ये पीडीएफ लेना, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू. जस्ट आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट दिस पीडीएफ, एंड देन यू विल मैच अप क्वेश्चन को. मैच अप करो, यू विल नॉट फाइंड ऑल द क्वेश्चंस इन द ओसवाल. ये जैसे 2 मार्कर सारे क्वेश्चन होंगे डीपी के 2023 में आए हुए पेपर में, ठीक है. फिर ये 2024 के आए हुए सारे 2 मार्कर फ्रॉम डीपी. देन उसके बाद ये सैम्पल पेपर भी डाला हुआ है मैंने 2024 का. देन ये हिस्ट्री के सारे 2 मार्कर. आफ्टर दैट 2024 के सारे 2 मार्कर हिस्ट्री के. देन ज्योग्राफी के. देन ऐसे ही इकोनॉमिक्स के 2 मार्कर. देन 3 मार्कर प्राइम्स. पूरा कंपाइलेशन ए टू जेड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर. आप कहोगे सर उसके पहले का क्यों नहीं, मैं वो भी चीजें बताऊंगा आपको. नाउ ऑन दिस बेसिस, बाय डूइंग दिस एनालिसिस, आई हैव हाउ आई डिड दिस ऑल एनालिसिस. ये मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा प्रूफ है. तो ये हमने क्या किया है कि हर एक चैप्टर का बाय एनालाइजिंग हमने टोटल 16 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है. लास्ट 2 ईयर में 16 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर वर देयर, वेरियस सेट्स जो अलग थे उनको एनालाइज किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने कुछ कंक्लूजन निकाला हुआ है. तो यहाँ पे जो आप देखोगे, जैसे कि देखो फर्स्ट चैप्टर SCH में ध्यान से देखना. ये SCH है यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी शो यू, जस्ट वेट. हाँ, सो ये है आपका क्या, SCH मतलब यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप. उस चैप्टर से एक MCQ, एक लॉन्ग आंसर आया. ये कौन सा, किसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, एक मिनट, जैसे आप देख सकते हो सैम्पल पेपर 2025. ऐसे ही हमने 2024 का सैम्पल पेपर, फिर ये जो मेन क्वेश्चन पेपर था 2024 का जो एग्जाम हुआ था, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन था, MCQ कितने थे आप देख सकते हो यहाँ पे. MCQ कितने थे, वेरी शॉर्ट कहाँ से आया, जैसे वेरी शॉर्ट दिख रहा है हमें चैप्टर 3 हिस्ट्री से दिख रहा है, लॉन्ग आंसर हमें चैप्टर 1 दिख रहा है हिस्ट्री से. ये सारा हमने एनालिसिस कर रखा है. ये सारा इस तरीके से हमने 16 के 16 पेपर को एनालिसिस किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने वो समरी बनाई है. मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाने जा रहा हूँ बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर मैंने इसको डिस्कस किया, बट इसकी जो समरी होगी आई विल डिस्कस दैट विथ यू ऑल हियर. सो इसी को समझते हैं फटाफट, एंड आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी विच विल गिव यू द फेयर आइडिया कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है लास्ट मोमेंट पे. तो चलो देख लेते हैं व्हाट आर दी कंक्लूजन जो आपको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है फॉर दी SST. तो लेट्स सी हियर. तो सबसे पहली बात, तो this is the board question compilation of 2 marker, 3 marker and 5 marker done by me for the year 2023 and 24, including main exam and compartment paper. सबका inclusion है इसके अंदर, main exam, compartment, sample paper, जो बेसिस पे आपको ये स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ. देन सैम्पल पेपर ऑफ 2024 एंड 5 वो भी कंपाइल्ड है इसके अंदर, जो अभी आपने इसके ऊपर जो कंटेंट देखा है वहां पे. आगे चलते हैं. टोटल 16 क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन आर कंपाइल्ड इन दिस पीडीएफ व्हिच गिव्स फेयर आइडिया अबाउट द पैटर्न फॉलोड बाय द बोर्ड. अब आप ये कहोगे सर 2023-24 के क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं, उसके पहले क्यों नहीं. तो ये यहाँ पे वो रीजन है, आप जस्ट रीड करो इसको. ड्यू टू कोविड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020-21 वाज नॉट कंडक्टेड, वाइल 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंडक्ट हुआ था, बट कितने मार्क के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क के लिए कंडक्ट किया गया था. ओनली फॉर द 40 मार्क के लिए वो कंडक्ट कराया गया था. सो इट डज नॉट हैव एनी रिलेवेंस फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, आगे देखते हैं. सिलेबस इज ऑल्सो रिड्यूस, सो वी कैन डिपेंड फुली ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईयर 2023 एंड 24. अब सिलेबस भी रिड्यूस हो गया. उसके पहले क्वेश्चन पेपर को रेफर करना सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं देता है, कुछ नहीं देता है. तो आपको किसको रेफर करना है, सिर्फ 2 साल के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा रेफर करना है. उसके बेसिस पे जो मैं स्ट्रेटेजी देने वाला हूं वो ध्यान से सुनोगे, एंड देन अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे. ठीक है. Now, question paper before 2019 will not have any relevance due to the reduction in syllabus along with the change in the pattern. ठीक है, तो उसके पहले क्वेश्चन पेपर का कोई रिलेवेंस नहीं रहने वाला है. तो क्लियर है आपको. तो आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर रेफरेंस रहेगा वो 2023 एंड 24 होगा. ठीक है. So now based on the above thing, here are some points which we can consider while doing revision in the classes, like whenever you will do your revision. Okay, so let's see the what are the points. So सबसे पहली बात हम 5 मार्कर के लिए देखते हैं. So let's see for the 5 markers what are the some key points. 9 most important chapter from where 5 marker came every time. I'm not asking random time, I'm telling you every time. So the here are the 9 chapter I have listed from where 5 marker came every time in the last 2 year paper, that to 16 question paper which I have analyzed. There are 4 question. You all know that 5 marker के 4 question होते हैं जो 5 mark के लिए आते हैं. ठीक है, and they all are from all 4 सब section of social. जो 4 question आते हैं वो
चारों के चारों सब सेक्शन से आते हैं जो सोशल का, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, एक एक क्वेश्चन चारों सेक्शन से आते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात हिस्ट्री का देखो, तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, हिस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 मार्क के लिए क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कोई 5 मार्कर ना तो प्रिंट कल्चर से पूछा ना ग्लोबल वर्ल्ड से पूछा, इनसे 5 मार्कर पूछा ही नहीं है। तो पूरा का पूरा 5 मार्कर चैप्टर 1 चैप्टर 2 से आएगा। एक और चीज बता रहा हूँ, मान लो 5 मार्कर चैप्टर 1 से आ गया, ठीक है, चैप्टर 1 से आ गया, तो ध्यान रखना चैप्टर 2 से 100% क्या आएगा आपका, 3 मार्कर आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 5 मार्कर आपका आ गया नेशनलिज्म इन यूरोप से तो 3 मार्कर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से। अगर 5 मार्कर आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया से, 3 मार्कर आएगा आपका कहां से, नेशनलिज्म इन यूरोप से। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर आप ये दो चैप्टर रेडी कर लोगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, आपका 8 मार्क फिक्स हो गया यहीं पे, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको क्या ध्यान रखना है, तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 5 मार्कर यहां से आता है तो 3 मार्कर यहां से आएगा। ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया यहां से हो जाएगा। अगर 3 मार्कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है तो 5 मार्कर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से आएगा। और अगर इसके अलावा कोई और एक चैप्टर करना तो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एक बार देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी देखने के लिए मिला है 5 मार्कर। आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, डीपी। डीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पे से 90% टाइम क्वेश्चन आया है 5 मार्कर का है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 5 मार्कर क्वेश्चन कई बार आया है। पॉलिटिकल पार्टीज से भी क्वेश्चन आया है, बट ज्यादातर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो दो चैप्टर जो अच्छे से करोगे डीपी के अंदर वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रेडी करोगे, वो क्वेश्चन कौन सा है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसको भी रेडी करके रखना, ये 3 मार्कर में आ सकता है, ध्यान रखोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो दो चैप्टर को अच्छे से रेडी करोगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं इकोनॉमी के अंदर देख लेते हैं हम। तो इकोनॉमी के अंदर चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर लास्ट ग्लोबलाइजेशन से भी एक दो क्वेश्चन देखे गए थे अलग अलग सेट में 5 मार्कर के लिए भी। हालांकि उसमें दो ही पॉइंट है सिलेबस का, एक तो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स एनेबल द ग्लोबलाइजेशन। तो आप स्टिल ज्यादा काम करोगे आप चैप्टर नंबर 2 पे एंड चैप्टर नंबर 3 पे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, इन पे काम करोगे। क्लियर, अगर आप इन चैप्टर को रेडी कर लेते हो, अगर आप इन चैप्टर को रेडी कर लेते हो तो यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स फिक्स। मैं बता रहा हूं इसके बाहर कहीं से भी 5 मार्कर नहीं आता है। बाकी के चैप्टर्स यू कैन स्किप, ठीक है। और इन्हीं चैप्टर को करने से आप 3 मार्कर भी कर पाओगे, क्योंकि 5 3 मार्कर रहेंगे गारंटीड, बोल रहा हूँ 4 3 मार्कर इन्हीं चैप्टर में से आएगा। सो कुल मिला के अगर आप इन चैप्टर को फ्रेम करते हो अच्छे से, ये जो 9 चैप्टर मैंने आपको बताया, अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से करते हो, सो 15 मार्क का 3 मार्कर, 20 मार्क का 5 मार्कर, 35 मार्क की आपकी तैयारी एज इट इज बाय डूइंग ओनली दीज 9 चैप्टर हो जाने वाली है। आगे चलते हैं फर्दर। नाउ व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर फॉर 3 मार्कर, वही यहाँ पे स्टोरी बताई गई जो मैंने आपको ऊपर बताया। जैसे क्या स्टोरी, कि लिस्टेड चैप्टर ऑफ 5 मार्कर विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर एज वेल। कैसे, इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्कर फ्रॉम नेशनलिज्म इन यूरोप, देन 3 मार्कर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया, वेरी क्लियर। इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम 5 मार्कर फॉर 5 मार्कर फ्रॉम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन 3 मार्कर विल बी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी क्लियर। सो अबाउ चैप्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर 3 एंड 5 मार्कर फॉर बोथ द क्वेश्चन, फॉर बोथ, राइट। तो ये चीज ध्यान रखोगे। तो जो मैंने ऊपर के चैप्टर बताया, और यहाँ पे देखो क्लियरली मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर ये मिला के आता है कितना, 43 मार्क का, जिसमें से 35 मार्कर को मैंने क्लियर आइडिया आपको दे दिया है। तो 95% पॉसिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, बेस्ड ऑन एनालिसिस बोल रहा हूँ। आप खुद भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने नोट लिखा हुआ है, यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एज वेल बाय जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस और गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू, यू विल अंडरस्टैंड एंटायर पैटर्न विच दे आर फॉलोइंग। नाउ व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर फॉर द 2 मार्कर। देखो 2 मार्कर को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उतना बोल सकते हो इजी नहीं है, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, बट स्टिल मैं बोल सकता हूं कि हाँ दीज आर दी पॉसिबल चैप्टर, इनको आप ज्यादा काम करोगे। जैसे 2 मार्कर कई बार देखा गया, पावर शेयरिंग से 2 मार्कर आया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन ग्लोबल बर्ड फ्रॉम हिस्ट्री, ये मतलब यहां से 2 मार्कर फिक्स है। हिस्ट्री में तो मैं सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, 3 मार्कर कहां से आएगा, केस स्टडी कहां से आएगा, 5 मार्कर कहां से आएगा, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है हिस्ट्री के अंदर। सो ग्लोबल वर्ड से 2 मार्कर बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमी चैप्टर 1 आपका इको से, यहाँ से आपका 2 मार्कर बन सकता है। 2 मार्कर चैप्टर 1 डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है इकोनॉमी में वो। एंड जो ज्योग्राफी है मैंने बोला इसमें प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं, तो रैंडमली कहीं से पूछें तो इसका मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा ज्योग्राफी का। बाकी इन 3 का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और इनमें चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो मैंने आपको 2 मार्कर बता दिया, 3 मार्कर बता दिया, 5 मार्कर बता दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ी मैपिंग की देख लेते हैं। सर मैपिंग की कौन कौन से चैप्टर में करें सो दैट हम मैप वाले क्वेश्चन कर लें। तो चलो मैपिंग की भी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं कैसे करोगे। सबसे पहली बात, आपको पता है मैपिंग में टोटल कितने 5 मार्क के लिए आने वाला है मैपिंग, राइट।
उसमें से 2 मार्क का क्या आने वाला है, हिस्ट्री से मैप रहेगी, 2 मार्क का हिस्ट्री से मैप रहेगा। और उसमें भी आपको सिर्फ चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 2 की मैपिंग करना है। 8 पॉइंट है टोटल चैप्टर के अंदर, 8 में से एनी 2 पॉइंट आ जाएगा, अच्छे से कर लेना, 2 मार्क फिक्स कर लोगे, ठीक है। तो उसमें तो कोई ट्रिक लगने वाली नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाले। उन्होंने सीबीएसई ने खुद बोला है चैप्टर 2 को करो, 2 मार्क लेके जाओ मैपिंग में। देन जो बचे 3 मार्क की मैपिंग है, जो 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 आपको करने, 3 मार्क के लिए ज्योग्राफी में, उनके लिए ये चैप्टर है। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करो, वाटर रिसोर्स, एक मैपिंग 100% यहाँ से आने वाली 1 मार्क के लिए। चैप्टर 5 करो, एक मैपिंग 100% यहाँ से आएगी, एक मैपिंग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। चैप्टर 6 करो, एक मैपिंग आपको यहाँ से मिलेगी 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड एक मैपिंग आपको मिलेगी लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 4 मैपिंग, 4 चैप्टर से आने वाले अलग अलग, आप कोई 3 अच्छे से परफेक्ट करके जाओ, 3 मार्क लेके आओगे मैपिंग के अंदर। तो आप देख लो कौन 3 करने वाले हो, ठीक है। तो ये मैपिंग के लिए स्ट्रैटेजी थी, अगर आप इतना कर लोगे 5 में से 5 मार्क आपका फिक्स है। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको किधर और क्या फोकस करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, सबसे जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कहां से, डीपी एंड इकोनॉमी से। डीपी एंड इकोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से नियर बाई 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से, while 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द डीपी एंड इकोनॉमिक्स, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर चांस है डीपी और इको से होने वाला है, हालांकि इको में ज्यादा पिक्चर्स नहीं दिखती, बट यस एप्लीकेशन बेस्ड पिक्चर वो लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इको से पूछ लिया था। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस बार डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होना चाहिए, नहीं तो हिस्ट्री, बट हिस्ट्री से सीबीएसई बहुत कम पिक्चर पूछता है। सो मेरा जो बोल सकते हो इनर पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि डीपी से आना चाहिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बट वी डोंट नो कहां से पूछेंगे। तो ये पूरा समरी थी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, तो आप ज्यादा वर्क कर लोगे डीपी एंड इको पे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट द केस स्टडी। केस स्टडी कहां से आएगा सर, तो केस स्टडी से ये जो चैप्टर जो आज तक उन्होंने पूछे हुए एनालिसिस के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो हिस्ट्री से अगर केस स्टडी आएगा तो प्रिंट कल्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां को आपको करना है, प्रिंट कल्चर से आती है। आई डोंट थिंक केस स्टडी में आपको कुछ करने की जरूरत होती है, तो मैं तो बता रहा हूँ, केस स्टडी तो आप बहुत इजीली कर लेते हो। देन ज्योग्राफी के में आपका है वाटर रिसोर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, स्पेशली वो रेड होल माइनिंग वगैरह है, ठीक है, वो चीजें तो वो यहाँ से आ जाती है केस स्टडी। ज्योग्राफी के अंदर अगर आएगी तो इन 3 चैप्टर में से आएगी। देन अगर डीपी से आ रही तो जेंडर रिलीजन कास्ट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर अगर इकोनॉमी से आएगी तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमी जो आपका है डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, वहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगा डेवलपमेंट। तो डेवलप, तो ये सारी चीजें जो केस स्टडी है यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी विच आई हैव टोल्ड यू। केस स्टडी ये रहेगी केस स्टडी के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने बताया, मैपिंग के बारे में आपको बता दिया, 2 मार्कर के बारे में डन है, 2 मार्कर भी डन है। देन आफ्टर दैट 3 मार्कर भी हमने डिस्कस कर लिया, 5 मार्कर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये समरी दिमाग में रखो एंड अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही तैयार करो। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, दीज आर दी ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन फ्रॉम मैपिंग, जो उन्होंने अभी तक पूछा है लास्ट 16 क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देन ये कुछ इवेंट है जो हमने सीक्वेंस जो सीरियलाइज वे में आता है, वी हैव ऑल ये सारे एनालिसिस हमने किया और ये सारे क्वेश्चन पेपर। अब जो जैसे भी मैं आपको एक और चीज दिखा, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहला पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बोला कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ 5 मार्कर में यहाँ से आएंगे, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन है सारे 5 मार्कर के, कहाँ कहाँ से आ रहे, जैसे ज्योग्राफी के हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये आपके यहाँ पे ये हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, और ये ऐसे ही डीपी का हो गया। डीपी का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो 2023 का ये रहा, ठीक है। देन ये 2024 के सारे क्वेश्चन है वेरियस स्टेट में। तो आप जब सारे क्वेश्चन देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि सारे के सारे क्वेश्चन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से ही आ रहे हैं, बट उसी पे रिलाई नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने अगर सारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से पूछे तो हो सकता है इस बार वो पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछ ले, बट इतना तो फिक्स है कि दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड एक क्वेश्चन करके रखोगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एज वेल। तो इन चैप्टर को आपको ज्यादा वर्क करना है एंड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर हेल्पफुल होती है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड राइट डाउन योर points, whatever wherever you are facing doubt or you want a video on any topic which is difficult for you, please let me know, I will make a short video on that as well. So thank you so much for watching the video, thank you so much.